जूही आज 20 साल बाद अपना घर देखने आई थी। मगर जैसा घर वो छोड़कर गई थी वैसा घर आज वहाँ बिल्कुल भी नहीं था। जहाँ उस बड़े से घर में सिर्फ दो छोटे छोटे कमरे थे, आज वहाँ एक आलीशान घर बन गया था। जूही सोचने लगी, शायद कौशल ये जमीन बेचकर यहाँ से कहीं और चला गया होगा, बच्चों को भी साथ ले गया होगा। मगर कहाँ गया होगा? जूही किसी से पूछना चाहती थी, मगर किससे पूछे उसके समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसने देखा, चौकीदार घर का गेट खोल रहा था। गेट खुलने के बाद एक बड़ी सी गाड़ी बाहर निकली। गाड़ी में पिछली सीट पर बैठे शख्स पर नजर पड़ते ही जूही चौंक गई, क्योंकि वो तो कौशल ही था। तो क्या कौशल अमीर आदमी बन गया? जूही कभी जाती हुई गाड़ी में बैठे कौशल को देखती, तो कभी उस सुंदर मकान को देखती जो उसके 2 कमरों के घर पर बन गया था। अब वो गेट के ठीक सामने जाकर उस आलीशान मकान को देखने लगी। गजब का मकान था। अभी वो उसे निहार ही रही थी कि चौकीदार ने गेट बंद कर दिया। गेट बंद करने के बाद चौकीदार बाहर आया और बोला, क्या देख रही हो माँ जी? जूही पहले तो घबराई, फिर संभलते हुए बोली, घर में साहब अकेले ही रहते हैं क्या? इनका एक बेटा था अंकुर और एक बेटी थी नीलम। पहले तो चौकीदार ने जूही को भिखारन समझा था, मगर बच्चों के नाम सुनकर उसने सोचा ये जरूर कोई पड़ोस की महिला होगी। बोला, बिटिया की 1 साल पहले शादी हो गई थी, वो अपने ससुराल में है। घर में कौशल साहब और अंकुर साहब रहते हैं। अंकुर साहब की पत्नी और बेटा भी रहते हैं। जूही को ये सुनकर बहुत खुशी हुई जब उसे पता चला कि वो दादी बन गई है। जूही बोली, और कौशल साहब की पत्नी नहीं रहती क्या? चौकीदार बोला, आप शायद कई सालों बाद आई हो यहाँ। कौशल साहब की पत्नी को मरे हुए तो 20 साल हो गए। जूही को एक झटका सा लगा, क्योंकि जिसे वो मरी हुई बता रहा था वो तो उसके सामने जीती जागती खड़ी थी। फिर उसके मन में अपने बेटे बहू और पोते को भी देखने की इच्छा हुई, मगर इस समय उसे वहाँ से हट जाना चाहिए। ये सोचकर वो वहाँ से दूर चली गई और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। जूही के दिमाग में पुरानी यादें उमड़ने लगीं। जब कौशल से नई नई शादी हुई थी तब वो कितनी खुश थी, कितना प्यार था। जूही को कौशल पलकों पर बिठाकर रखता था। फिर दोनों बच्चे हुए, एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। मगर अचानक कौशल की नौकरी छूट गई। घर में पैसों की तंगी आ गई थी। धीरे धीरे वो चिड़चिड़ी होती गई। फिर दोनों में झगड़े भी होने लगे थे। घाटे की लड़ाई थी, बढ़ती ही गई। कौशल ने खुद का धंधा खोलने की कोशिश भी की थी, मगर उसमें भी वो फेल हो गया था। दोनों के झगड़े के समय जूही की जिंदगी में एक नया मर्द आ गया था। उसकी हैसियत और पैसों की चकाचौंध में जूही बहक गई थी। कौशल को जब विवेक और जूही के संबंधों के बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ था। जूही को बहुत समझाया भी था, मगर जूही समझना ही नहीं चाहती थी। और एक दिन वो 9 साल के बेटे, 7 साल की बेटी और पति को सोया हुआ छोड़कर विवेक के साथ भाग गई थी। फिर वो विवेक के साथ दूसरे शहर में रहने लगी थी। विवेक काफ़ी पैसे वाला था, मगर वो जूही से उम्र में भी काफ़ी बड़ा था। विवेक पहले से ही शादीशुदा भी था। वो काफ़ी सालों तक विवेक की
रखैल बनकर रही थी। मगर कुछ सालों बाद एक दिन विवेक अचानक से दुनिया छोड़कर चला गया था। उसके बाद जूही को विवेक की पत्नी और बच्चों ने उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। 2 साल से जूही दर बदर की ठोकरें खा रही थी। कभी किसी मंदिर में रुक जाती तो कभी भीख मांगकर गुजारा करती थी। वो बीमार रहने लगी थी। आज उसका दिल किया कि कौशल की खबर ली जाए, देखें तो सही वो किस हाल में है। इसलिए जूही यहाँ चली आई थी। मगर कौशल के ठाट बाट देखकर उसे और भी ज्यादा पछतावा होने लगा। काश वो थोड़ा और सब्र कर लेती। काश वो कौशल की गरीबी में उसका साथ दे देती तो शायद आज वो इस बड़े से घर की मालकिन होती। जिस शरीर के सुख के लिए घर से भागी थी, आज वो शरीर किसी काम का नहीं था। जिन पैसों के लालच में घर छोड़ा था, आज वो भी इसके ना हुए कर्मों का फल मिल रहा था। बुढ़ापे में पति, बेटे, बहू और पोते पोतियों का प्यार मिलना दैवीय सुख माना जाता है। जूही ने ये सब खो दिया था। शाम हो गई थी। अचानक जूही ने देखा कौशल के घर का गेट खुला और उसमें से कुछ लोग बाहर निकले। एक जवान सुंदर लड़का था, एक जवान औरत और एक 5 साल का सुंदर सा बच्चा था। चौथा एक विदेशी नस्ल का कुत्ता था जिसके गले में पट्टा डला हुआ था और उस पट्टे का एक सिरा उस जवान पुरुष के हाथ में था। वे लोग घर से निकलकर पैदल ही जूही की तरफ आ रहे थे। शायद शाम को टहलने निकले थे। जूही ने पहचाना वो जवान पुरुष कोई और नहीं, जूही का बेटा अंकुर था, जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ घूमने निकला था। जूही का दिल भर आया। आंखों से अपने आप आंसू बह निकले। अंकुर तो कौशल की जवानी की फोटोकॉपी लग रहा था। वही लंबा कद, मजबूत कंधे, सुंदर शरीर। उसका दिल किया भागकर बेटे को सीने से लगा ले और पोते को आंचल में छुपाकर खूब सारा प्यार करे। मगर वो ये भी जानती थी कि उसने ये सारे हक अब खो दिए हैं। जब वो लोग पास आए तो छोटा बच्चा रुककर जूही की तरफ देखने लगा। फूल से पोते को देखकर जूही की छाती में एक टीस सी जागी। फिर वो छोटा बच्चा अपनी छोटी सी जेब में हाथ डालता हुआ जूही की तरफ बढ़ने लगा। जूही एकटक होकर उसे देख रही थी कि बच्चा उसके पास आ गया और 100 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। शायद बच्चे के माता पिता ने उसे भिखारियों और मजबूर लोगों की सहायता के लिए पैसे दे रखे थे। जूही की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बस बच्चे को ही देखे जा रही थी। जूही को लग रहा था जैसे वो किसी गहरे गड्ढे में गिरी हुई है और उसका नन्हा पोता उसे बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। जूही ने पोते का हाथ पकड़ना चाहा, मगर जूही को लगा कि उसका हाथ सुन्न पड़ गया है, बहुत भारी हो गया है, उठ ही नहीं रहा था। अंकुर और उसकी पत्नी पास खड़े ये दृश्य देख रहे थे। अचानक नन्हा सा बच्चा अपने दूसरे हाथ से जूही के आंसू पोंछने लगा। एक मीठा सा स्पर्श, एक कोमल सा स्पर्श, एक अद्भुत अनुभव ने जूही के शरीर में एक करंट सा दौड़ा दिया। फिर एक झटके के साथ वो एक तरफ लुढ़क गई। अंकुर और उसकी पत्नी ने पास आकर देखा, जूही की नब्ज देखी। तब उन्हें पता चला कि बुढ़िया मर चुकी थी। जूही का बूढ़ा शरीर अपनी यात्रा
समाप्त कर चुका था। अंकुर ने पापा को फ़ोन करके यहाँ की स्थिति से अवगत करवाया तो कौशल भी वहाँ आ गया। जैसे ही कौशल की नज़र जूही के चेहरे पर पड़ी, कौशल उसे पहचान गया। फिर बेटे से बोला, बेटा ये तुम्हारी माँ है, इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। तो अंकुर आश्चर्य भरी नज़रों से अपने पापा की तरफ देखने लगा। तो कौशल ने अंकुर को सारी सच्चाई बताई। तो दोस्तों, हमें काया और माया का सुख थोड़े समय के लिए ही मिलता है। असली और दैवी सुख तो अपने परिवार के साथ अंतिम समय तक जीने में है, जो जूही को नहीं मिल पाया क्योंकि वो कौशल को छोड़कर माया के लिए भाग गई थी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।